अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूपीडिया। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेनिंग टेक्निक को। तो बेसिकली इस स्लाइड में तो आपको जो शुरू की स्लाइड्स हैं उसमें आपको माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स भी विजिबल हैं, लेकिन इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टेनिंग को पढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जब साइंटिस्ट, जब सेल बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं सेल को, तो सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो प्रॉपरली नज़र नहीं आते। तो उसको स्टडी करने में जाहिर है जब प्रॉपर वो नज़र नहीं आएंगे तो उसके स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा, फंक्शन का नहीं पता चलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो सामने नहीं आएगी। तो साइंटिस्ट ने जरूरत महसूस की कि डिवाइसेस के साथ साथ ऐसे टेक्निक्स भी होने चाहिए। यानी कि डिवाइसेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ, मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ साथ, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, बाकी चीज़ें, तो उसके साथ साथ ऐसे टेक्निक्स भी होने चाहिए जिसको हम अप्लाई करके सेल को अच्छे से पढ़ सकें, उसको अच्छे से हम वो विजुअलाइज हो सके हमारे लिए। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो जिस टेक्निक का भी हम जिक्र करने वाले हैं वो स्टेनिंग है। स्टेनिंग एक्चुअली जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की कलराइजेशन है। कोई केमिकल लिया जाता है, उस केमिकल को जो है उस स्पेसिमेन पर अप्लाई किया जाता है। जाहिर है चूंकि केमिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है तो वो स्पेसिमेन भी कलर अटेन कर लेता है। ठीक है, तो हम स्टेनिंग जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनहैंस कंट्रास्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, यानी कि उसका पर्टिकुलर कलर आ जाएगा। डिफरेंशिएट सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। अभी हम जब डिफरेंशियल स्टेन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि सेल के स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाईलाइट स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड इनेबल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। स्टूडेंट्स, स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है वो हम कई तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सिंपल स्टेन है। तो सिंपल स्टेन में ये होता है कि हम क्या करते हैं कि एक सिंगल स्टेन जो है वो अप्लाई करते हैं, तो कोई भी जो स्पेसिमेन है या सेल है या ऑर्गेनल है वो एक ही कलर अटेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल स्टेन जो है वो हम डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो ऑर्गेनल्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। उसमें कुछ स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे के साथ मैच भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइसोसोम की और राइबोसोम्स की, इस तरह से, तो उनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम दो या दो से ज्यादा स्टेन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि एक स्ट्रक्चर ने एक कलर अटेन कर लिया और दूसरे स्ट्रक्चर ने दूसरा कलर ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल स्टेन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सेल है तो उसका जो सेल वॉल है वो ब्लैक कलर का है और अंदर न्यूक्लियस जो है वो ब्लू कलर का हमें अपेयर होगा, तो हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इन वीवो स्टेन्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होता है, जिसको वाइटल स्टेन कहते हैं। और इन विट्रो स्टेन जो है वो चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है तो उसको हम डेड सेल्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेनिंग के बारे में था। मैंने आपको स्टेनिंग की डिफरेंट टाइप्स बता दी कि हम इन वीवो, इन विट्रो, सिंगल और डिफरेंशियल, दोनों, इन चारों तरीकों से हम स्टेनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम कॉमन स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉमन स्टेन्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहले HNE स्टेन्स है, जिसको हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेन्स है ये रूटीन हिस्टोलॉजी में यूज होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये मतलब ये है कि साइटोप्लाज्मिक पिंक और न्यूक्लियाई, इसका सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो हेमेटोजाइलिन है वो ब्लू कलर में आता है और यूसिन जो है वो पिंक कलर का है। और ग्राम स्टेन जाहिर है वो बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और जेल नेल्सन स्टेन जो है वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है माइकोबैक्टीरियम्स के लिए। जबकि जिम्सा स्टेन्स जो है वो ब्लड सेल्स, पैरासाइट्स और क्रोमोसोम्स, इन कंपोनेंट्स को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए, इनको कलराइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट, इसके अलावा PAS स्टेन है, जिसको पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह को स्टेन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर तो आपने पढ़ा कि स्टेनिंग जो है मोस्ट कॉमन स्टेन्स क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बात ऐड करती जाऊँ कि कुछ हमारे पास परमानेंट स्टेन्स होती हैं, कुछ हमारे पास जो है टेम्पररी स्टेन्स होती हैं। ठीक है, और जो हम पहला स्टेन अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम किसी स्पेसिमेन के लिए दो या दो से ज्यादा स्टेन अप्लाई करेंगे तो जो पहला स्टेन अप्लाई होगा तो उसको प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं, और वो जो दूसरा स्टेन अप्लाई होता है उसको काउंटर स्टेन कहते हैं। स्टेनिंग का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये बात है। और सेल बायो में भी इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जाहिर है सेल को पढ़ना ही सेल बायो का मेजर वो है, तो उससे हमें इस प्रोसीजर के जरिए से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो स्टेन्स है कोशिश कर लेनी चाहिए कि थोड़ा लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करें ताकि नॉन टॉक्सिक रहें और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो हार्म ना करें। सो स्टूडेंट, ये तो स्टेनिंग के बारे में था। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे HNE स्टेन को लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्सेशन का प्रोसेस होगा। फिक्सेशन का मतलब ये है कि आपने 10% फॉर्मलिन लेना है सोल्यूशन। ठीक है, और उसमें आपने टिश्यू को प्रिजर्व करना है, टिश्यू को आपने रखना है, फिक्स करना है। टिश्यू को आपने 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन में रखना है ताकि इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो प्रिजर्व रहे। उसके बाद आपने एम्बेडिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। तो ये जो है डिहाइड्रेशन थ्रू ग्रेटेड अल्कोहल्स, अल्कोहल के जरिए से और ज़ाइलिन के जरिए से आपने इसको वो करना है, डिहाइड्रेट करना है। इसके बाद सेक्शनिंग का प्रोसेस आता है। इसमें इंक्लूड है माइक्रोटोम कट्स 3 to 5 माइक्रोमीटर थिन सेक्शंस फ्लोटेड ऑन द ग्लास स्लाइड्स। Deparafinization, xylene removes wax, graded alcohols rehydrate tissue to water. Hematoxylin staining up
अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। बेसोफिलिक डाई बाइंड न्यूक्लियाई एंड राइबोसोम्स, जो कि पर्पल ब्लू कलर देगा। डिफरेंशिएशन एंड ब्लूइंग, एसिड अल्कोहल रिमूव एक्सेस स्टेन, टैप वाटर टर्न्स सेक्शंस ब्लू। जो हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया था उसने जो इजाफी स्टेन थी उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। एयूसिन काउंटर स्टेन, एसिडोफिलिक डाई स्टेन, साइटोप्लाज्म, कोलेजन, आरबीसीज, ये इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज़ के लिए, आरबीसीज वगैरह के लिए। पर्टिकुलरली इसका पिंक रेड कलर आता है। डिहाइड्रेट, क्लियर एंड माउंट, अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा, जाइलिन क्लियर हो जाएगा, कवर स्लिप माउंटेड विद DPX। तो ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे HNE स्टेनिंग को डिस्कस किया। आप इस स्लाइड की जो है वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको इस तरह से जूम कर रही हूँ, ओके। और ये जो है हमारे पास आपने कॉमन स्टेनिंग को, और हम स्टेनिंग क्यों करते हैं और स्टेनिंग बेसिकली क्या है, इट इज़ एक्चुअली द कलराइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बाय सर्टेन केमिकल्स। स्टूडेंट्स जो बहुत से ऐसे सिर्फ ये स्टेन्स नहीं है, हम और भी बहुत से स्टेन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेफ्रनीन है, मिथाइलिन ब्लू है जो कि न्यूक्लियाई के लिए सूटेबल है। सेफ्रनीन जो है वो प्लांट टिश्यूज़ के लिए सूटेबल है। एयूसिन जो है वो सेलुलोज के लिए और साइटोप्लाज्म के लिए सूटेबल है, ठीक है। और आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च वगैरह के लिए सूटेबल है। तो इस तरह बहुत से हमारे पास स्टेन्स हैं जिसको अप्लाई करके हम किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ सकते हैं।